तुर्की और पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रचने से बाज नहीं आ रहे। आपको याद होगा 2 दिन पहले की घटना है। पाकिस्तान के 4 से लेकर 6 के करीब ड्रोन थे जो जम्मू कश्मीर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय सेना और एयर डिफेंस सिस्टम ने मिलकर बॉर्डर से पहले ही उन्हें मारकर पाकिस्तान में ही गिरा दिया। कुछ ड्रोन जिन्हें हमने मारकर गिराया वो भारत की तरफ भी आकर गिरे। खैर, उसी समय भारतीय सेना के कान खड़े हो गए थे कि पाकिस्तान जरूर बिहाइंड द सीन जाकर कुछ साजिश रचने की कोशिश कर रहा है और इन ड्रोन्स के जरिए या तो वो भारत का जो डिफेंस सिस्टम है उसकी ताकत भांपने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वह जानना चाहते हैं कि भारत के अंदर चल क्या रहा है, इसीलिए जासूसी के खातिर ड्रोन भेजते हैं। खैर, ये सब कुछ सोच विचार चल ही रहा था कि कल देर रात पाकिस्तान ने 48 घंटों के अंदर दूसरी बार ड्रोन घुसाने की कोशिश करी। जी हां, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस बार कल देर रात पाकिस्तान ने 2 ड्रोन घुसाने की कोशिश करी जम्मू कश्मीर में, उसी रीजन में जहां पाकिस्तान ने 2 दिन पहले आधा दर्जन से ज्यादा ड्रोन भेजे थे। अब इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान भारत के इसी रीजन में जम्मू कश्मीर की इसी लोकेशन पर भारतीय सेनाओं की जो इंस्टॉलेशन है, जो बेसिस है, हमारे वहां जानना चाहता है कि आखिर चल क्या रहा है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है भारत के कुछ स्पेसिफिक सैन्य बेसिस को लेकर। और इन घटनाओं पर मेरी थ्योरी ये है कि पाकिस्तान S-400 ही ढूंढ रहा है। दरअसल आप ऑपरेशन सिंदूर में भी देख लो, पाकिस्तानी DGISPR जब भी टीवी के सामने आता था तो एक ही उसका बयान होता था कि जी हम तो ड्रोन इसलिए दाग रहे थे भारत पर ताकि S-400 पता लग जाए है कहाँ। इनका डिफेंस मिनिस्टर खुद टीवी पर आकर बोलकर गया है कि पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी एक ही कोशिश थी कि S-400 को ढूंढा जाए और उसे नुकसान पहुंचाया जाए, और ऐसा हो भी क्यों ना, कल को अगर भारत की जगह पाकिस्तान के पास S-400 होता ना तो हम भी यही ढूंढ रहे होते कि पाकिस्तान का S-400 है कहाँ। वो इसलिए क्योंकि S-400 के होते हुए पाकिस्तान चाहे कितनी भी साजिश रच ले, कितनी भी रणनीति बना ले, कितने भी परमाणु हथियार भारत पर दागने की तरकीब लगा ले, लेकिन एक भी सफल नहीं हो सकती। S-400 भारत का ऐसा अभेद्य किला बन चुका है जिसे पार कर पाना असंभव है। किसी भी सूरत में आप पार नहीं कर सकते, क्योंकि S-400 के साथ भारत के देसी एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात है। इसीलिए आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कहाँ हमला करें, कहाँ पर आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि हर जगह आपको S-400 की सुरक्षा ही मिलेगी। और पाकिस्तान को यह भी पता है कि भारत का जो पूरा का पूरा डिफेंस है ना, वो S-400 के इर्द गिर्द घूमता है। S-400 केंद्र बिंदु है जिसके आसपास भारत ने देसी एयर डिफेंस सिस्टम का एक चक्रव्यूह बिल्ड किया है, और इस चक्रव्यूह को तोड़ना है तो S-400 को इससे हटाना होगा। S-400 आपने हटा दिया तो चक्रव्यूह टूट जाएगा। इसीलिए इन्हें पता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 भारत कभी भी शुरू कर सकता है, और जब भी यह शुरू हो उससे पहले पहले या तो हमें S-400 की लोकेशन पता हो या हम उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकें, क्योंकि S-400 के होते हुए पाकिस्तान भारत को जवाब दे ही नहीं सकता। भारत चाहे रोज पाकिस्तान पर बम बरसा ले, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी ये मिसाइल दागेंगे, लड़ाकू विमान भारत पर हमला करने के लिए भेजेंगे, S-400 सबको देख लेगा। और इसीलिए मेरी थ्योरी है कि जो ये ड्रोन एक्टिविटी अभी आप कश्मीर में देख रहे हैं ना, धीरे धीरे पूरे भारत पाक बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगी कभी, क्योंकि इन्हें पता नहीं लग रहा कि S-400 है कहाँ। इनके लिए भूत बन चुका है S-400। जो है तो ये सबको पता है, लेकिन कहाँ है ये किसी को नहीं पता। और मेरे हिसाब से तो ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है हमारा। आज तक हमने जितने भी हथियार खरीदे हैं या खुद बनाए हैं, उनका उद्घाटन कहाँ कर रहे हैं, हम दुनिया को बता देते हैं कहाँ तैनात कर दिया है, कहाँ पर युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, प्रॉपर वीडियो बनाकर दुनिया को दिखा देते हैं। लेकिन S-400 के मामले में इस चीज़ को हमने एक्सेप्शन रखा है। हमने आज तक बताया ही नहीं कि S-400 कहाँ पर तैनात है। उसकी पहली इमेज भी अब निकल कर सामने आई है 1 हफ्ता पहले, वो भी एक ब्लरिंग सी इमेज है। ढंग से पता भी नहीं लग रहा कि S-400 है। और भारत की ये सीक्रेसी हद से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप याद रखिए पाकिस्तान के 2 कट्टर दोस्त हैं, तुर्की और चीन, और दोनों के पास S-400 मौजूद हैं। ऐसे में हमें कुछ अलग करना होगा,
क्योंकि ये दोनों जरूर इनपुट दे रहे होंगे पाकिस्तान को कि S-400 की कमजोरियां क्या हैं, किस प्रकार के ड्रोन से आप उसे मारकर गिरा सकते हैं, कैसी मिसाइल इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ऐसे में हमें अगर S-400 को 2 कदम आगे रखना है इन तीनों से, तो सीक्रेसी से ज्यादा शानदार हथियार कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब अगले को पता ही नहीं लगेगा कि वो है कहाँ, तो कैसे